नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। हाँ सर, प्रणाम। आपसे बात आपका कितना मतलब बात करना चाह रहे थे, आपसे बात ही नहीं हो पा रही थी। बताइए। हाँ सर, और बस यही मतलब कि आपका हमेशा वीडियो देखते हैं, हम भी हमारे हस्बैंड जी हम्म। दोनों लोग देखते हैं और सुनते हैं, जिससे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आपकी वीडियो से। ऐसा हम्म। लगता है कि जैसे कोई उम्मीद जगी है, नहीं तो 12 साल मतलब कि सर जैसे ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि जैसे हम लोगों का कुछ होगा। आप मैसेज की थी ना, जी तो जी। तैयारी कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं? हाँ सर, इस बार तो मतलब कि हम 2011 में दिए थे, तो मतलब उस समय थोड़ा सा मेरी शादी हुई थी और हम्म। बच्चे भी हुए थे, तो इसलिए थोड़ा सा सर पढ़ नहीं पाए थे, तो नंबर कम वजह के आने की वजह से सर बात नहीं हो पा, अरे फिर हमारा हो ही नहीं पाया था किसमें? सर। 72,000 वाले में अच्छा। स्टेट क्वालिफाई थे। मेन बात हम्म। उसमें प्रेगनेंसी थी, तो बात ही नहीं, और फिर हमारा तैयारी ही नहीं हो पाई थी। हम्म। हाँ सर, तो फिर इसके बाद बीएड वालों को कहाँ मतलब कि ये दो हजार लग। ग्यारह के बाद 2012 से 2017 18 तक तो लिया ही नहीं जा रहा था, 18 में वैलिड हुए हैं फिर से। जी जी। हम्म। सर तो मतलब कि आपका इसी तरह यूट्यूब पे वीडियो देखे, और मतलब कि हमारे हस्बैंड जी हमेशा सुनते हैं, मतलब कोई वीडियो मिस नहीं करते हैं। वही मतलब हमसे बताए, तो जैसे एक मोटिवेशन मिला बहुत ज़्यादा। और हम्म। सर इस बार भी दिए थे, तो दोनों मेरा क्वालिफाई है टेट का। तैयारी वही हम्म। सुपर टेट की कर रहे हैं हम। हम्म। सर टीजीटी में दे रहे थे, तो उसमें 10 नंबर से हमारा रुक गया। मेन बात हम लोग का जनरल में आता है, तो थोड़ा दिक्कत होती है। जनरल ओबीसी एससी एसटी से नहीं मतलब है। आप बस ये देखिए कि हाईएस्ट कितना कट ऑफ जाता है। बस जी जी जितना कट ऑफ जाता है उसको जी माइंड में रखिए कि हमें उसे क्रॉस करना है। अगर पेपर 150 नंबर का है, 150 प्रश्न आ रहे हैं, जी तो आपका टारगेट 150 होना चाहिए पूरा का पूरा ना। जी तो पूरे पर फोकस कीजिए और कुछ भी छोड़िए नहीं, हो जाएगा। इस बार थोड़ा कम रहा, अगली बार और अच्छा बेहतर कीजिए, हो जाएगा। जी सर। सर हम लोगों का जैसे जैसे ये उम्मीद नहीं है, जैसे इतना होपलेस हो चुके थे हम कि मतलब हम लोगों का कुछ नहीं होगा। जानते हैं सर, आज के ज़माने में जिसके पास मतलब पैसा नहीं, उसके साथ कोई नहीं है। और तो उसमें क्या करना है, घर पर एक वाइट बोर्ड टांगिए और मोबाइल है ही है सामने, लगाइए स्टैंड में। जी और जो आप तैयारी कर रही हैं टीजीटी वगैरह या सुपर टेट, कोई भी सब्जेक्ट एक पकड़ लीजिए जिस जी पर आपका कमांड हो, जी और उसी को पढ़ाना शुरू कर दीजिए यूट्यूब पर। जी। सर हम उसमें लोग का जैसे आपका वीडियो हम देखते हैं कि जैसे हम्म 2011 का, तो मतलब वो तो ख़त्म हो गया है मामला, तो मतलब उसका कुछ उम्मीद है कि मतलब कि जैसे कभी भी कुछ होगा कि नहीं। 2011 में जो भर्ती आई थी, कोर्ट ने उसे भरवाया और जितना पद भरा वहाँ वो मैटर खत्म हो गया। भर्ती एक ही थी, जी और जो 2012 विज्ञापन था उसका पैसा वापस होना है, उसके लिए फॉर्म भरवाए ही गए हैं। वो जी। तो हम वापस, लोग सर फॉर्म नहीं डाले थे। तो जिसने डाला होगा उसे मिलेगा, जिसने नहीं डाला उसे नहीं मिलेगा। उसमें कुछ होना है नहीं। जी और बाकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में होना है वो तो हम बताते ही रहते हैं। जी तो थोड़ा सा और वक्त है, शिक्षा मित्रों का होना है पहले। अभी एक ट्रेनिंग चल रहा था 4 दिन का, वो जी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है सभी जिलों में। तो जी ट्रेनिंग कंप्लीट होगा उसके बाद उनका होगा, उसके बाद ही होगा। जी तो अभी थोड़ा तब तक टाइम है, बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। और रही बात पढ़ाने की, तो आपके सामने प्राइवेट का ऑप्शन भी है, यूट्यूब भी है। सर और प्राइवेट में मेरी बच्ची छोटी है सर, उन सारा पूरा मतलब घर को मैनेज करके मतलब दिक्कत होती है पढ़ाने के लिए, तो फिर हम अपने लिए टाइम नहीं दे पाएंगे सर। तो यही अब है प्रॉब्लम। तो सब कुछ तो एक साथ संभव नहीं है ना, कुछ करना है, कुछ पाने के लिए तो कुछ होना पड़ेगा ना, कुछ चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा ना। जी अगर प्राइवेट में जाना है तो फिर इसको मैनेज करना पड़ेगा, अगर नहीं जा पा रही हैं ये सब ध्यान देना है तो फिर तो समस्याओं से जूझना पड़ेगा। या फिर एक सीधा सा ऑप्शन है कि यूट्यूब पर आजकल देख लीजिए, कोई भी जो लोग पढ़ा रहे हैं जी उनके पास कितने कितने सब्सक्राइबर हैं, ऐसे आप भी पढ़ाइए, आपके पास भी होंगे।
और हम बराबर बताते ही रहते हैं यूट्यूब से जो है जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे वहाँ से रिटर्न भी मिलता ही रहता है, पैसा आता ही है। सब लोग वहाँ पर यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, आप सर भी उसके लिए कीजिए। क्या करना रहेगा, जैसे हमको कुछ भी नहीं पैसे। करना, आपके पास मोबाइल है ही है हाथ में, जी जी है उसमें मोबाइल। कैमरा है, जी बस कैमरे से वीडियो बनाना है और यूट्यूब पर जी डालते जाना है। जी जी जितना आप बढ़िया पढ़ाएंगी उतने ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वो वीडियो आपका देखेंगे जी और आपका उस पर जो भी पैसा बनता है यूट्यूब आपको आपके बैंक खाते में देता रहता है। कहीं जाना भी नहीं है, घर बैठे बैठे सब कुछ करना है। बस कुछ चीज़ें थोड़ी जो है नहीं मालूम है, जानकारी नहीं है, वो सीखनी पड़ेंगी। तो आजकल तो हर किसी को आता है मोबाइल चलाने, यूट्यूब पर सिखाने वाले बहुत सारे हैं, उनको देख लीजिए। जो आपको समस्या है, कहीं पर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पर जाकर वो चीज़ सर्च कीजिए, मिल जाएगा क्या कैसे होता है। लोग सिखा ही रहे हैं, बस सीख करके आप भी करते, कुछ भी खास नहीं। एक बोर्ड टांग लीजिए सामने या एक कॉपी रख लीजिए नीचे, कॉपी में ही या बुक रख लीजिए जो आपको लगता हो कि आप अपना सब्जेक्ट पढ़ाना चाहती हैं, या फिर कोई स्कूल के बच्चों का कोई किताब है, कोई सब्जेक्ट, हिंदी में कविताएं हैं, या जो भी आपको लगता हो वीडियो बनाने का। जी या फिर अगर पढ़ाई के अलावा कुछ और आपकी हॉबी हो, कोई चीज़ आपको पसंद हो, जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं, कोई यूट्यूब पर जो है खाना बना रहा है उसका वीडियो डाल रहा है, कोई कुछ और कर रहा है तो उसका वीडियो डाल रहा है। कुल मिलाकर के यूट्यूब पर आप वीडियो डालते रहिए। वीडियो जितना ज़्यादा आपका लोग देखेंगे उससे उतना ज़्यादा पैसा बनता है। तो शुरुआत करनी होती है, शुरू में क्या क्या करना होता है, कैसे पैसा बनता है, सारा जानकारी यूट्यूब पर मिल जाएगा। सर यही मतलब कि कभी कभी दुविधा आता है कि सीपीजीटी की तैयारी करें कि सुपर टेट की तैयारी करें, उसी में मतलब कभी कभी सोचते हैं सर, मतलब कि देखिए, जैसे। सबसे मुख्य होता है कि हम वास्तविकता को कितना समझ पा रहे हैं। तो वास्तविकता आपकी आप ही जानती हैं, आपकी स्थिति परिस्थिति आपसे बेहतर कोई और नहीं जानेगा। आप जिस हिसाब से बता रही हैं कि आप 2011 वाली हैं, तो आपकी एज 30-35 से कम नहीं होगी, जी सर ठीक है। 35 और आप बता रही हैं कि शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो समय भी इतना नहीं है कि पढ़ाई के लिए पूरी तरह से फोकस किया जा सके। और कंपटीशन इतना हाई है कि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, नए नए लोग आते जा रहे हैं। और अगर जॉब पाना है, कंपटीशन फाइट करना है, तो घर में बैठ करके तो नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको घर से निकलना होगा, कोचिंग वगैरह करना होगा, दिन रात मेहनत करना होगा। और सर उसके हर चीज़ लिए का तो। एक हर चीज़ का एक समय होता है। कोई कोई व्यक्ति होता है जो किसी भी एज में कुछ भी कर लेता है, लेकिन एक सामान्य सबके लिए जो 30-35 की एज है, इसके बाद जो है पढ़ाई जो है संभव नहीं हो पाता। कारण क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर परिवार और भी बहुत कुछ, तो उसमें व्यस्तता के कारण संभव नहीं हो पाता। तो अगर आपको जॉब लेना है, कंपटीशन फाइट करना है, तो उसके लिए आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए, जाइए आइए, घर बैठकर सर तो नहीं होगा। सर इतना मतलब कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर आर्थिक तंगी की इतनी परेशानी तो है, वही बच्चों हमने को। कहा ना कि आपकी परिस्थिति से आपसे बेहतर आपकी परिस्थिति कोई नहीं समझ सकता है। आप जान रही हैं कि आप कोचिंग भी नहीं कर सकती हैं, आप जान रही हैं कि ऐसी कंडीशन भी नहीं है कि आप जा कर के बाहर पढ़ा सकिए। तो फिर आपको तलाशना पड़ेगा ना हम क्या कर सकते हैं। देखिए, कोई भी आपकी स्थिति परिस्थिति नहीं बदल सकता, हाँ सिर्फ सलाह ही दे सकता है कोई भी करना, लेकिन अंतिम में आप ही को है। तो पर डे आपको सोचना पड़ेगा कि हम आज क्या करें, कल फिर अगला दिन आएगा तो फिर कल सोचना पड़ेगा क्या करें। तो जो 24 घंटे हैं, उन्हीं 24 घंटे में से आपको कुछ करने के लिए समय निकालना पड़ेगा, आप चाहे जैसे मैनेज कीजिए। तो सबसे आसान जो आजकल है वही हम बताते हैं कि आपको अगर कुकिंग आती है, खाना आपको बनाना आता है, कुछ भी जैसा भी आप बनाती हैं, घर में बना रही हैं, या तो उसी को रिकॉर्ड कर लीजिए। या अगर आपको लगता है कि और कोई चीज़ आपको आता है, कोई हॉबी है आपकी, या कुछ और आप दुनिया को दिखा सकती हैं, तो या तो उसमें चले जाइए। या आपको लग रहा है कि आप कोई विषय पढ़ा सकती हैं, तो आप पढ़ाना शुरू करिए। कुछ भी कीजिए, वीडियो बनाइए और वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालना शुरू कीजिए। और जिस दिन से जो भी शुरुआत करता है, तो शुरुआत करने के बाद समय लगता है इसको ग्रो करने में, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल भी लग जाते हैं। तो थोड़ा समय देना पड़ता है। अगर आज से 10 साल किसी ने पहले शुरू किया तो उसको भी 1 साल 2 साल लगा होगा, तब आज वो कहीं एक जगह पहुंचा होगा, इतने सारे लोग जुड़े होंगे उससे।
और आज भी कोई शुरू करेगा तो उसको भी टाइम लगेगा। तो अगर आपको शुरू करना है तो जितनी जल्दी शुरू करेंगी उतना जल्दी आपका आगे बढ़ने लगेगा। शुरू में धैर्य रखना पड़ता है, इसमें मेहनत करना पड़ता है, शुरू शुरू में कुछ मिलता नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं कुछ ही समय में और छोड़ देते हैं। इसमें बस एक ही काम करना होता है, कंटिन्यू लगे रहना होता है, लगे रहना होता है, लगे रहना होता है। धीरे धीरे समय आपका 6 महीना, 3 महीना, 1 साल जो भी है, ऐसे करते हुए गुजरता जाएगा और आपसे लोग जुड़ते चले जाएंगे। और आप जैसे जैसे इस पर वीडियो बनाएंगे आपको खुद समझ में आता जाएगा कि अब हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप नई नई चीज़ें भी सीखते जाएंगे। तो जब सोचेंगी करने के लिए तभी कर पाएंगे। और कहीं बाहर जाना भी नहीं है इसको करने के लिए, घर में ही करना है। जो चीज़ नहीं आता है वो यूट्यूब पर जाइए, बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, उनसे आप सीख भी सकती हैं। सर बस मतलब आपसे ये जानकारी लेना था कि मतलब बहुत दिन से जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम आपसे बात कर रहे हैं। समझ में नहीं क्या मतलब हम पूछें, ऐसे रोज फोन लगाते थे नहीं लगता था। आज सर बस कल यही हम्म जानना चाहते हैं कि मतलब मतलब हम लोग का जो मतलब कि ये नई शिक्षा नीति के तहत जो है हम्म। मतलब कि मतलब ये मतलब हम लोग का कुछ मतलब 2011 वालों का कुछ फाइनल होगा या देखिए, नहीं पहली हो। बात, ये 2011 के आप हैं तो आप बार बार 2011 की बात कर रही हैं। ऐसे ही अन्य लोग कॉल करते हैं तो कोई शिक्षा मित्र रहता है तो वो अपनी बात करता है, हर कोई अपनी अपनी बात करता है। लेकिन यहाँ स्पेशल कोई नहीं है, ना 69,000 वाले स्पेशल है, ना 2011 वाले स्पेशल, ना शिक्षा मित्र स्पेशल है, ना अन्य कोई स्पेशल है। इस बात को पहले समझिए। जी कोई भी स्पेशल नहीं है कि उनके लिए विशेष तौर पे गवर्नमेंट कुछ करने वाली है। गवर्नमेंट अपना काम करती है, अपना सिस्टम चलाती है अपने नीतियों के अनुसार। हमें देखना है कि हम उस प्लान में, उस नीति में, उस सिस्टम में कहाँ जगह बना पा रहे हैं। तो जो 2011 की भर्ती थी, हमने शुरू में ही बताया और बराबर बताते रहते हैं, आप जानती भी हैं कि उसमें अब कुछ नहीं होना है। कोई कुछ भी कहे, सब झूठ है, सब गलत है, उसमें कुछ नहीं होना है। अब जो भी होना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होना है, और उसमें लगातार जो है स्कूलों में सुधार हो रहा है और कुछ न कुछ काम हो रहा है। आप नज़र रखेंगे, हर चीज़ की जानकारी रखेंगे तो सब दिखेगा आपको क्या हो रहा है। अब जो है, अभी तक तो दो पार्ट थे। एक पार्ट था कि स्कूलों की व्यवस्था सुधारना, दूसरा था वहाँ पर शिक्षा के लिए शिक्षक देना। तो पहले शिक्षक न दे करके पहले व्यवस्था सुधारने में लगे हुए थे, वहाँ पर पैसा खर्च किया जा रहा था। आप देखेंगी तो स्कूलों में बहुत बदलाव हुआ है। पहले बिल्डिंग विल्डिंग कैसे थे, अभी कैसे हैं, वहाँ व्यवस्था पहले कैसी थी, अब कैसे हैं। एक तरफ उस पे काम काफ़ी हो चुका है, अब दूसरी तरफ आगे बढ़ रहे हैं शिक्षक वहाँ देने के लिए। पिछले 4 साल से कोई नई भर्ती भी नहीं की है इसी कारण से, क्योंकि सारा पैसा जो है वो खर्च कर रहे थे इन सब चीज़ों पर। अब जो है वो बढ़ रहे हैं शिक्षक पर। तो जल्दी ही आप देखेंगी, अभी इनका जो 4 दिवसीय ट्रेनिंग चल रहा था प्री प्राइमरी वाला, वो ट्रेनिंग कुछ जिलों में बाकी है, वो ट्रेनिंग पूरा होगा जी जहाँ जहाँ बाकी है। इसके पूरा हो जाने के बाद शिक्षा मित्र का प्री प्राइमरी में होना है। और जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं या अन्य टेट पास बीएड बीटीसी डीएलएड जो भी हैं, फिर इनको लिया जाएगा प्राइमरी में। तो थोड़ा सा भी और वक्त लगेगा, महीना 2 महीना 3 महीना जो भी लगे, तो उतने समय तक आपको वेट करना तो पड़ेगा। सर उसमें जैसे आप कभी कभी वीडियो डालते हैं कि उसमें जैसे इंटरव्यू होगा, डेमो होगा। हम्म तो सर मतलब कि मान लीजिए हम लोग तो मतलब पढ़ते हैं अपना वही करंट वगैरह से, मान लीजिए जीके वगैरह वही अब हम्म। पढ़ाई चल रही है। अब सब जानते हैं कि 35 या इस उम्र में कोई बच्चों को पढ़ाए कि अपने पढ़े बहुत मुश्किल होता है मैनेज देखिए, करना। पढ़ाई बहुत बोरिंग चीज़ है लेकिन बहुत कठिन नहीं है। नहीं नहीं सर, अभी सर मतलब कि 12 साल मतलब कि ऐसा हुआ कि बीएड वालों को एकदम हटा दिया गया था। पढ़ाई से काफ़ी तो दूर हो गए हैं सभी लोग, और समझ में आता है। सर बहुत सिंपल दूर सा हो गए। सिंपल सा काम कीजिए कि घर पर अखबार एक लीजिए, कोई जी भी। जी पर डे सुबह के टाइम में जब भी आपको टाइम मिलता है, बच्चा कभी न कभी ऐसा होता होगा सोया रहता होगा या देर से उठता होगा, आप पहले उठ जाते होंगे, तो अखबार को चाहे सुबह चाहे दोपहर में शाम जब भी टाइम एक बना करके पर डे देश विदेश में क्या हो रहा है, जी वो जी किस तरह तरह के अर्थ जगत के, खेल जगत के और अन्य बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं। जी सारे न्यूज जो है पर डे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे
पढ़ते रहिए तो करंट तैयार होता रहेगा आपका। जी जी। और करंट जो है वो जीके जीएस से ही जुड़ा रहता है। इसके अलावा सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहिए। सब्जेक्ट आपको पता ही है कि स्कूलों में क्या क्या सब्जेक्ट चलते हैं, जी तो है। बस वही सब पढ़ना है। सर ये सुपर टेट तो मतलब कि अगली बार जब 69,000 वाली हुई थी तो टेट के बाद तुरंत ही मतलब सुपर टेट का 6 जनवरी को अनाउंस हो गया, लेकिन अभी हम्म। मतलब कि कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कब तक होगा सुपर टेट, क्या होगा। हम्म। हाँ, देखिए, पहले तो एक चीज समझिए कि टेट और सुपर टेट का कोई कनेक्शन नहीं है कि ये आएगा तो इसके बाद ये आएगा, या ये आएगा तो इतने टाइम बाद ये आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेट जी परीक्षा जो है वो एक सिर्फ सर्टिफिकेट है। टीचर बनने के लिए पहले टेट पास करना पड़ता है, वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है। वो जी हर साल 2 बार कराने के लिए प्लान किया गया था, लेकिन साल में एक बार हो रहा था। कभी कभी वो भी कुछ सालों में एक बार भी नहीं हुआ है, जैसे 2011 में हुआ, फिर 2012 में यूपी में नहीं हुआ। जी फिर इसके बाद आप देखेंगे कि लगातार होता आया है। फिर 2018 के बाद फिर 19 में नहीं हुआ, फिर 20 में जी हुआ, जी 21 में नहीं हुआ और फिर 22 में हुआ, है ना। जी जी तो जी कोई ज़रूरी नहीं है कि टेट हमेशा हो ही। वो गवर्नमेंट अपना देख करके कि हमें जो है मार्केट में कितने कैंडिडेट चाहिए, कितने कैंडिडेट अभी बैठे हुए हैं बीएड बीटीसी वगैरह करके, वो एक रेशियो बना के चलते हैं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल सबको ले करके चलना है। प्राइवेट में भी टेट अनिवार्य है, तो टेट परीक्षा कराने का कई कारण है। कब कराना है, कब नहीं कराना है, बहुत सारे फैक्टर है, उस पर डिसाइड किया जाता है। और सुपर टेट जो है, जब गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं हमें कुछ कर्मचारियों की ज़रूरत है, स्कूलों के लिए शिक्षक की ज़रूरत है, तब वो भर्ती निकालती है। उनको लगेगा कि नहीं अभी मेरा काम चल सकता है, साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल, तो जी जब तक उनको लगेगा नहीं कि नहीं अब हमें ज़रूरत है, तब तक वो भर्ती नहीं निकालेंगे। आप जी ही सोचिए कि किसी विभाग में अगर 100 पद है, वहाँ बनाए गए हैं कि 100 कर्मचारी चाहिए यहाँ पर काम करने के लिए, और 100 लोग लगे हुए हैं, या मान लेते हैं वहाँ 100 नहीं है, कुछ से रिटायर हो गए, कुछ ट्रांसफर होगा वगैरह, जो भी करके मान लीजिए 60-70 लोग हैं, और विभाग में कोई दिक्कत अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रूरत है, चल रहा है काम, तो वो क्यों रखने जाएंगे कर्मचारी, काम चल रहा है ना। हाँ सर ये तो है। तो हाँ ऐसे ही सिस्टम चलता है, क्योंकि अभी नई शिक्षा नीति आ गई है, इसमें बहुत सारे प्लान उन्होंने किए हैं, जिसमें कि शिक्षक भी देने का प्रावधान रखा गया है। और प्लान जो शुरुआत में है वो है कि हर कक्षा में एक शिक्षक। इस पर तेजी से काम हो रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, और ये भी होना है। तो यही सारी चीजें हम बताते रहते हैं। सर, कभी कभी ऐसा लगता है बीएड की डिग्री करके हम लोग बेकार हो गए। तो बीएड के अलावा बताइए कौन सी डिग्री है जिसको लेकर के तुरंत नौकरी मिल जाती है। नहीं नहीं सर, जैसे ये होता है कि जैसे कुछ ऐसा सीखा गया होता टेक्निकल की, कम से कम जैसे कहीं किसी विभाग में मतलब प्राइवेट, अब बीएड करके बस वही है कि प्राइवेट देखिए, जॉब। कोई भी डिग्री आप लेंगी, जैसे आज आपने बीएड लिया है और आप जाएंगी, दो रास्ते हैं, सरकारी में या प्राइवेट में, दोनों खुले हुए हैं। सरकारी के लिए आपको फाइट करना होगा, कंपटीशन, समय समय पर जब भर्ती आएगी तब जाएंगे वहाँ, नहीं तो प्राइवेट हमेशा खुला है। आप प्राइवेट में कभी भी जाइए, बहुत सारे स्कूल हैं, आपके शहर में भी होंगे, आपके शहर के बाहर अन्य शहरों में भी होंगे। कहीं पर स्कूल अच्छे होंगे तो पेमेंट अच्छा होगा, कहीं पर पेमेंट कम होगा, ऐसे ही। चाहे वो, आपने तो बीएड किया 1 साल या 2 साल वाला, उसमें आपने 1 8 लाख रुपए लगाए होंगे, ठीक है। जी सर, 1 लाख आप उनसे, उसमें हाँ, लगा आप सर। जा करके उनसे पूछिए जो बीटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, कितना उनका पैसा लगता है इस पढ़ाई में, आपको है जानकारी। हाँ नहीं सर, इतना तो जानकारी नहीं। नहीं, लेकिन सर बीटेक ये करने सच वाले, होता है। बीटेक करने वाले गए गुजरे में हमें जहाँ तक लगता है 10 लाख से कम नहीं लगाते होंगे पढ़ाई करने में। जी ठीक है, और अगर अच्छे जगह से कर रहे हैं तो और ज़्यादा भी लग जाता है। बीटेक हो गया, बीफार्म हो गया, बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं। एमबीए वाले भी 5 लाख 10 लाख रुपए लगाते हैं, इससे कम नहीं। और पता है ये लोग फिर जब पढ़ाई कर लेते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है कितनी होती है। सर, वही 15-20 जो भी होगा कभी, कंपनी 15, जैसे। अगर 15 वाली नौकरी पहले बार में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई, यानी उस बंदे में कुछ खास है।
नहीं तो एक कुछ ही लोगों को मिलती है 15-20 हजार की स्टार्टिंग में। नहीं तो ये जी भी शुरू करते हैं 5 हजार, 6 हजार, 8 हजार, 10 हजार से। आप जाकर के पता तो कीजिए। आप बाहर निकलेंगी तब तो आपको पता चलेगा। 10 लाख का, 15 लाख, 20 लाख लगा करके, अब वो भी 2 साल 4 साल का कोर्स करके, उसके बाद जाकर कौन सी नौकरी मिलेगी? 5 हजार, 8 हजार, 10 हजार की। अब वो भी ये नहीं है कि आप तो स्कूल में अगर जाएंगी तो पूरे दिन उसी कैंपस के अंदर रहना है और फिर एक फिक्स टाइम के बाद घर आ जाना है। इनकी जो नौकरी जी होती है, सुबह निकलेंगे और फिर शाम तक जो है भाग दौड़ करते रहेंगे। एक जगह स्थायी भी नहीं होती है। ज़्यादातर जो है मार्केट की नौकरियां होती हैं, मार्केट में जाकर काम करना होता है। और अगर मार्केट का नहीं है, किसी कंपनी का है, तो वहाँ पर तो 75 लोग इनके ऊपर होते हैं, सबकी सुननी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोर्स करके जो है कुछ गुनाह हो गया और दूसरा कोई कोर्स करती तो बहुत जल्दी बहुत कुछ हो जाता। नहीं सर, जैसे जैसे इतना होपलेस हो गए हैं कि क्या मतलब बीएड करके, जब ये नहीं तो हम लोग को सर 2011 के बाद हम लोग को मौका ही नहीं मिला। अखिलेश तो हम लोग को मतलब चूस गए। फार्म हम लोग 75 जिले में देखिए, डाले, फिर न ये। अखिलेश ने कुछ गलत किया है, न वर्तमान सरकार कुछ गलत कर रही है, न इसके पहले कोई सरकार आई गई गलत की, कि कोई गलत नहीं करता है। ये दुनिया है, यहाँ पर तरह तरह की चीजें होती हैं। ठीक है। जी आपका भला सिर्फ आपको सोचना है। अब ये सोचिए कि मोदी मेरा भला कर दे, योगी कर दे, अखिलेश कर दें, तो पहले तो ये मानसिकता चेंज कीजिए। अपने आप अपनी कमी निकालिए। आपसे कहाँ चूक हो रही है, आप क्या परिवर्तन कर सकती हैं, आपको क्या करना था, क्या नहीं किया, कहाँ आपकी कमी रह गई अपनी। दूसरों ने जो किया उसको छोड़िए, दूसरों की कमियां निकालना बंद कीजिए। आप अपने ऊपर बस फोकस कीजिए कि आपको अपने में क्या करना है, क्या बदलाव करना है। अगर आपने बीएड किया था, ये सोच करके किया कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही तुरंत हमें मिल जाएगा, यही करना है हमें, तो ये सोच ही गलत थी। आप पढ़ाई की, डिग्री ली, आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करेंगी, ठीक है, मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलेगा तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना चाहिए कि इसके बाद हम फिर क्या करेंगे। जो बीटेक करता है, एमबीए करता है, या जो भी करता है, वो ये नहीं सोचता है कि हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए। जब वो फाइनल ईयर अंतिम साल का पढ़ाई कर रहा होता है, तो वो तरह तरह के जो कंपनियां हैं उनका नेट पर बैठ करके सब कुछ सर्च कर रहा होता है, कांटेक्ट कर रहा होता है कि कहाँ क्या चल रहा है, कैसे प्लेसमेंट होगा। और इंटर बाद जब वो एडमिशन लेता है तो यही देख करके लेता है कि हम कौन से कॉलेज में जाएं कि हमको कंपनी आकर के खुद वहां से ले ले, प्लेसमेंट हमारा वो कॉलेज वाला ही करवा दे। अगर उस कॉलेज में पढ़ाई करने में 5-10 लाख रुपए ज़्यादा भी लग रहे होते हैं, तो भी वो उसी कॉलेज में एडमिशन लेता है कि नहीं, इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे हम, तो कॉलेज वाले ये जो हमको प्लेसमेंट दिलवा देंगे, किसी कंपनी में हमारी नौकरी लग जाएगी। जी। तो वो तो पहले सर। से ही मेंटली प्रिपेयर होके पढ़ाई भी करता है और चलता है कि नहीं, हमें तो प्राइवेट में जाना है। वो सरकारी सोच के नहीं, वो प्राइवेट शुरू कर देता है। उसके बाद अपना जो मन करता है, ये भर्ती आ रही, वो भर्ती आ रही, सरकारी एग्जाम देता रहता है। तो यहाँ पर बीएड, बीटीसी, डीएलएड या जितने भी लोग हैं आपके आसपास घिरे हुए, जिनको आप देख रही हैं, सुन रही हैं, पढ़ रही हैं, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, तो इन्हीं लोगों को सुन रही हैं। और ये लोग भी आप ही की तरह हैं, आप ही की तरह सोच रखने वाले। इसके बाहर इनकी दुनिया है ही नहीं। ये सारे के सारे जो है कुएं के मेढक हैं। ये बस एक ही दिमाग में बैठा कर रखते हुए कि हमने बीएड कर लिया, हमने बीटीसी कर लिया, अब हम सरकार की जिम्मेदारी है हमको नौकरी दे, हमारा घर चलाए, हमारा खर्चा उठाए। यहीं पर ये मार खा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। या तो आप खूब मेहनत कीजिए, 2-2 भर्तियां आकर के गई, 3-3 भर्तियां आकर गई। ऐसा नहीं है कि लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, 72,000 में हुआ है लोगों का, आप भी जानती हैं। अभी जी 69,000 हुआ, उसमें भी हुआ है लोगों का। कोई न कोई तो कर रहा है ना नौकरी। आखिर आपका नहीं हुआ, उनका हुआ, तो उसमें कुछ तो कारण बना। आपने उस पर विचार नहीं किया। आप, ठीक है, हम मानते हैं बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं, मौका नहीं मिला, भर्ती, कोर्ट कचहरी वगैरह, लेकिन हम जिस चीज पे हमारा कोई बस नहीं है, हम उन चीजों को दोष देकर क्या कर लेंगे? अपने आप को संतुष्टि दे सकते हैं, अपने आप को हम जो है ये स्वीकार करा सकते हैं, या लोगों को बहाने दे सकते हैं, नहीं मेरी तो पूरी, मतलब हमने पूरा प्रयास किया, कमी इस तरफ से हो गई, गवर्नमेंट ने कमी कर दिया, या ऐसा हो गया, वैसा हो गया, दूसरों को दोष दे रहे हैं। लेकिन दोष कहाँ है? खुद में है। कि हमने अगर उस समय इतना प्रयास किया होता तो आज हम जॉब हाँ में सर, होते। हाँ जॉब में होते। हम्म। वही तो कमी है। तो चाहे वो घर की बात हो, चाहे रिश्तेदार नातेदार
दोस्त, परिवार, पड़ोसी या नौकरी, सरकार या प्राइवेट नौकरी, कहीं भी कोई दिक्कत आपको अगर हो रही है, आप दुनिया नहीं बदल सकती हैं। ये बात तो मानती है ना कि आपके हाथ हाँ। में नहीं है दुनिया को बदलना। आप नहीं दुनिया को नहीं छोड़िए, आप अपने घर के किसी एक सदस्य को बदल कर दिखा दीजिए, वो भी नहीं संभव है। वो भी नहीं। तो खुद हम क्या अपने कर सकते? बच्चे को नहीं बदल पाएंगे हाँ, और तो एक बार संभव क्या है? संभव ये है कि हम अपने आप को तो आप। कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप जी को बदल सकते हैं। तो जी सिर्फ अपने ऊपर काम कीजिए, बाकी दूसरों पर ध्यान मत दीजिए कि हम अखिलेश ये, योगी ये, या सिस्टम ऐसा वैसा। हम उसको नहीं, हमारा कोई जोर नहीं है उस पे। वो जैसा है, जैसे चल रहा है, हमें वैसे स्वीकार करना पड़ेगा। ये दुनिया जैसे चल रही है वैसे स्वीकार करना पड़ेगा। अभी रूस जी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। क्या यूक्रेन में रहने वाले लोग जो आज घर से बेघर हो गए हैं, क्या वो लोग चाहते थे युद्ध हो? क्या वो लोग चाहते थे इस तरह की जिंदगी जीना? लेकिन क्या उनका कोई जोर है उस पर? नहीं सर। नहीं है। हमने टीवी पर एक वीडियो देखा युद्ध के दौरान का। एक जी व्यक्ति, चूंकि भाई बम गिर रहा है तो हर किसी को घर छोड़ना है, और घर छोड़ेंगे, घर में सारा सामान जितना पड़ा है सब तो लेके जा नहीं सकते। तो कुछ जी जरूरी चीजें ही लेकर वहां से भागनी होंगी, और वो भी ऐसी चीजें जो कि हम पास में रख लें, बहुत हल्की फुल्की हो, वजन ना हो, क्योंकि घर छोड़ रहे हैं ना। जी तो एक व्यक्ति अपना सीपीयू लेकर के जा रहा था। अब सोचिए कि यानी उसका इम्पोर्टेंट डाटा उसमें रहा होगा, वो लेके जा रहा है। वो जानता है कि हम सब कुछ नहीं बचा सकते हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? वो सीपीयू। अगर उसके जगह कोई और व्यक्ति होता, थोड़ा सा समझदार, तो तुरंत उसको खोलता, उसमें से हार्ड डिस्क निकाल लेता। नहीं भैया, ये तो मेरा इम्पोर्टेंट बस हार्ड डिस्क है, इतना बड़ा हम सीपीयू लेकर क्यों दौड़े? हार्ड डिस्क रहेगा, इसमें ही तो है सारा डाटा। तो कुल मिला के उसके हाथ में क्या था, उसके बस में क्या था? अपना डाटा बचाना, वो बचा रहा है। बाकी युद्ध जी नहीं रोक सकता वो। अपने घर पर बम गिर रहा है तो उस बम को नहीं रोक सकता। तो हम जो चीज जिस पर हमारा कोई जोर नहीं है, उस पे हम मेहनत करके, प्रयास करके क्या कर लेंगे? कोई फायदा नहीं है। खाली अपने आप को जो है हम सांत्वना देते रहेंगे, दूसरों को वही सुनाते रहेंगे कि नहीं ऐसा हो गया इस कारण से। उन सब चीजों को छोड़िए, जी सर। बहाने छोड़िए। इसी दुनिया में सब लोग हैं। सेम पढ़ाई जो आपने किया, सेम लाइफ जो आप जी रही हैं, ऐसे ही लाइफ उनको भी मिली थी। लेकिन आज वो कहीं से कहीं निकल गए, तो कुछ तो उन्होंने अलग किया, कुछ तो उन्होंने सोचा। तो जी क्या, कैसी दुनिया में लोग करके आगे निकल जा रहे हैं, बस वो भूल जाइए। रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसी क्या है, आपको क्या करना है, आप उस पर फोकस कीजिए। और कौन क्या कह रहा है उस पर मत ध्यान दीजिए। आप बस ठान लीजिए कि हमें ये चीज करना है, तो करना है, और करना शुरू कर दीजिए। आप जिस सर। दिन सर ये आपसे पूछना था कि जैसे आपकी वीडियो ही देख के मतलब कि जैसे उम्मीद तो एकदम मतलब खत्म हो गई कि हम लोगों का कुछ हम्म होगा, लेकिन जैसे टेट पास भी है तो भी हम्म नहीं होगा, लेकिन जैसे एक मन में ऐसे इच्छा थी कि हाँ मेहनत आज भी हम कर सकते हैं, तो मतलब सर शुरुआत तो किए हैं, अगर मतलब आप मेहनत मेहनत कर रहे। रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, बिल्कुल कीजिए। क्योंकि इंटरव्यू डेमो जो है वो हो सकता है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में इसमें ये भी नियम बनाया गया है। तो जी पढ़ाई कीजिए, जल्द ही ये सारी चीजें शुरू होंगी। सर, मतलब 2024 तक मतलब ये अनुमान है या मतलब कि आगे भी जाएगा? अगर 2022 में हो जाए तो? सर 2022 में हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा सर, हम तो आपके घर आ जाएंगे पैर छूने आपका। अरे नहीं, पैर नहीं छूने की जरूरत है। सर देखिए, नहीं, क्यों नहीं सर, मतलब कि आप ही की वजह से तो हम लोग हर चीज जाने कि कहाँ क्या चीज हो रहा है, नहीं तो हम मतलब अब घर में जैसे कुएं के मेढक आप बताएं तो वो हम्म सही बात है कि हम लोग कुआं का मेढक ही बन के रह गए कि चार देखिए, दीवारी हाथ, के हम अंदर। बार बार कहते हैं कि हाथ में जी मोबाइल है, जी उसमें हर व्यक्ति पर डे 1 GB 2 GB डाटा मिल रहा है। जी बैठ करके किसी का डांस देख रहे हैं, किसी का हंसी मजाक का कुछ देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं दूसरों का देख देख के, रील्स वगैरह। उसके जी जगह हम यूट्यूब पर ही, फेसबुक पर ही बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं, जी बहुत कुछ कर रहे हैं। मान लीजिए कोई अगर हंसी मजाक वाली चीज भी डाल रहा है, कोई जी डांस वगैरह भी डाल रहा है, तो आखिर सोचने की जरूरत है कि आखिर उस वो क्यों डाल रहा है, इस तरह की वीडियो वो क्यों बना रहा है। तो वो चीज वो करके कुछ हासिल कर रहा है, तो वो काम हम भी तो कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं यूट्यूब पर खाना बना कर डाल रही हैं, तो सोचने वाली बात है कि आखिर वो घर में खाना बना रही हैं, वो तो ठीक है, दिन भर काम तो वो भी कर रही होंगी, उनके घर भी परिवार बच्चे सब होंगे, खाना भी बना रही होंगी, हर काम कर रही होंगी।
फिर वो वीडियो क्यों डाल रही हैं? क्योंकि उस वीडियो से उन्हें कहीं न कहीं जो वो चाहती हैं वो हासिल हो रहा है। तो वही चीज़ हर किसी से हम कहते हैं, भाई आप जो कर रहे हैं, आपको जो लगता है कि हमें ये चीज़ आता है, आप वो चीज़ दुनिया को दिखाइए। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर लोग लाखों-लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे कमा रहे हैं। तो कोई भी ये काम कर सकता है, बस अपने अंदर से थोड़ी झिझक निकालनी पड़ेगी कि अरे ये कौन लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे। जिस दिन आप सफल होंगी, उस दिन कोई कुछ नहीं कहेगा, आपका उदाहरण देगा कि देखो उसने ऐसा किया, आज वो यहाँ पर है। वही मम्मी, वही भाई, वही हस्बैंड, वही रिश्तेदार, वही नातेदार, शुरुआत जब आप करेंगी तो सब आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे। तो किसी से कुछ कहिए नहीं, चुपचाप कीजिए, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगी तो वही फिर आपकी तारीफ भी करेंगे। तो पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ संभव हो कॉपी लेकर के उस पर लिख करके कैमरा है ही है, वीडियो बनाइए, यूट्यूब पर डालिए, सब झिझक निकालिए। आप जी। अगर कैमरे के सामने आती हैं तो आपका चेहरा ही तो देखेगी दुनिया, क्या खराबी है चेहरे में? कोई दिक्कत नहीं, देखे, वीडियो बनाइए, पढ़ाइए, या आपको लगता हो कि खाना बनाना या अन्य कोई चीज़ आप कर सकती हो वो चीज़ कीजिए, डालिए। आप जितना सोच रही हैं कि नौकरी मिल जाएगी, जितना उससे आपको हर महीने आएगा, उससे कई गुना ज़्यादा आपको ये पैसा दे सकता है जिस दिन आप सफल हो जाएंगी। तो थैंक यू जॉब तो सर। मिलेगी ही मिलेगी, वो तो है ही है। अभी आप जैसा बता रही हैं आपके पास समस्याएं हैं, तो जी सर। इन समस्याओं को चैलेंज के रूप में लीजिए, और सर। इससे बाहर निकलने के लिए जो है क्या क्या संभव है, आप क्या कर सकती हैं उस पर ध्यान दीजिए। और सबसे आसान हमने बताया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया लगाना नहीं है, सिर्फ आपके मोबाइल में जो कैमरा है उसका यूज करना है, वीडियो बनाना है। वीडियो कौन सा बनाना है, कैसा बनाना है, आप वो तय कीजिए कि पढ़ाना है या खाना बनाना सिखाना है, या आपको डांस वांस कुछ आता है, या आपको और कुछ आता है, क्या दिखाना है दुनिया को, वो आप तय कीजिए। और वीडियो बनाकर बस डालना शुरू कीजिए। कितनी महिलाएं हैं आप देखेंगे यूट्यूब पर जाकर के, कुछ भी नहीं, वो डेली लाइफ में क्या कर रही हैं, शॉपिंग जाके कर रही हैं, उस पर वो सारा चीज दिखा रही हैं, आज मैं ये खरीद के लाई, आज मैं यहाँ गई, सफाई कर रही हैं, कहीं घूमने जा रही हैं, कुछ भी कर, अपनी डेली लाइफ दिखा रही हैं। तो जी। क्यों आखिर दिखा रही हैं? लोग देख रहे हैं, तो उनको क्या करना, वो दिखा रही हैं, लोग देख रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है। तो इस पर फोकस कीजिए। हम सबको बार बार यूट्यूब के लिए कहते हैं क्योंकि सबसे आसान रास्ता है, थोड़ा मेहनत तो करना होगा, लेकिन कहीं जाना नहीं है, कोई पैसा नहीं लगाना है। जी सोचिएगा इस सर। पर। आपकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निकलने का सबसे आसान रास्ता घर में बैठे बैठे कुछ नहीं। अगर आपको लगता है बोर्ड पर आप पढ़ाना चाह रही हैं, एक व्हाइट बोर्ड खरीद के लाना, 500-1000 रुपए का मिलेगा, ला करके एक दीवार पर टांग दीजिए। एक टॉपिक तैयार कीजिए, आपका जो भी सब्जेक्ट है, बोर्ड पर सामने कैमरा फिट कर लीजिए, कहीं भी सेट करके बोर्ड पर पढ़ाइए, रिकॉर्ड कर लीजिए, वीडियो बनाकर डालते जाइए। देखिए सारे लोग पढ़ा ही रहे हैं, आप भी पढ़ाइए। बोर्ड पर नहीं पढ़ाना चाह रही हैं, कॉपी में नीचे कॉपी रख करके पढ़ाइए, बुक रख के पढ़ाइए, जैसे भी शुरू कीजिए। शुरू जब करेंगी तो नई नई चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी, क्या करना है, कैसे करना, सुधार करते जाएंगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि हजारों लाखों लोग आपसे जुड़े होंगे और आप पॉपुलर हो चुके होंगे। लेकिन आप जब शुरू करेंगी तब ये चीज़ होगा। आज आप जो सोच रही हैं कि नौकरी लग जाएगी, हमें 30,000, 40,000, 50,000 रुपये महीना मिलेगा, तब आपको हो सकता है कि आप जो 1000 में सोच रही हैं, लाख में मिल रहा होगा। आप अभी स्कूल में पढ़ा करके 25-50 बच्चों को पढ़ाएंगी और वहाँ यूट्यूब पर आएंगी तो वहाँ लाखों लोग मिलेंगे आपको पढ़ने वाले। कोचिंग ट्यूशन पढ़ाएंगी, कुछ लोग मिलेंगे। यूट्यूब पर पूरी दुनिया है खुली हुई, आपके अंदर बस जो टैलेंट है दुनिया को दिखाइए। सोचिए, थैंक यू विचार सर। कीजिए, इस पर कर सकती हैं। ठीक है सर, थैंक ठीक है। यू। और ठीक है बाकी सर। आपके हस्बैंड हैं, वो क्या करते हैं? सर कुछ नहीं, बस यही प्राइवेट जॉब करते हैं, ट्रांसपोर्ट पे अपना किसी का है उसी पे जाते हैं, मैनेजर अच्छा वाले पे। अच्छा। तो आपके जो है जो भी ये चीज़ें करने के लिए हम बता रहे हैं, इसके सपोर्ट के लिए आपके हस्बैंड भी हैं। आप करना चाहेंगी तो दोनों लोग मिल करके प्लान करके, जो भी समय मिलता होगा उनको, चाहे संडे को समय मिलता हो या दिन में 1 घंटे भी मिलते हों, ज़्यादा नहीं देना है, 1 आध घंटे ही दिन में देना है। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। आपको अगर जी। पढ़ाना है तो 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बनाना होता है, छोटा छोटा। एक जी छोटा सर। टॉपिक लेकर के वीडियो बनाया 10-15 मिनट का, और जी। रिकॉर्ड करके डाल दिया। तो मैं पर डे घंटे भर भी आप दे देंगी, आधा घंटा 1 घंटा तो भी काफ़ी है।
जो पढ़ जी रही जी हैं उसी को बस पढ़ाना है, यही सोच लीजिए, उसी पर बनाइए वीडियो। सर, जैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपसे कि नहीं, बात अभी सुन। इतनी सारी चीजें हम बता रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, क्या लग रहा है कर पाएंगी? जी सर, कर लेंगे। ऐसा कोई काम नहीं है कि जो मतलब अगर इंसान ठान ले तो वो कर ना सकता है। चलिए तो ट्राई कीजिए। आप एक जी दिन 2 दिन के अंदर एक वीडियो बनाइए, बना करके खुद देखिए और उसको अपलोड कीजिए यूट्यूब पर, और लिंक हमें भी दीजिएगा, हम भी देखेंगे। जी स्टार्ट कीजिए और ये भूल जाइए कि लोग क्या कहेंगे। कोई सर, बस वही डर है ना कि लोग क्या कहेंगे हाँ, सामने चेहरे का, वही एक डर मिनट है एक बस। मिनट, आपको अब ये ध्यान रखिए कि आप जब कोई भी चीज़ करेंगी, पढ़ाएंगी, या आप मान लीजिए सिंगिंग करती हैं, डांस करती हैं, या आप कुकिंग करती हैं, जो भी आप वीडियो बनाएंगी, बस एक ही ध्यान रखिए, आप बना रही हैं, आप तक ही सीमित रहे। कोई ज़रूरत नहीं है रिश्तेदार, नातेदार, मम्मी, भाई, फलाने ढिकाने को बताने की या परिचितों को बताने की, क्योंकि ये इनकी संख्या कितनी होगी, आप जितने भी जानने वाले हैं सबको गिनती कर लीजिए, दोस्तों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सबको गिनती के लिए कितने होंगे, 100, 200, 500, 1000, 2000, यही होंगे ना? जी वो तो पूरी दुनिया की आबादी कितनी है? दुनिया छोड़िए, भारत की आबादी बात कर लें, हाँ, 130 करोड़ से ज़्यादा है। तो हम जी इन्हें 100, 200, 500 लोगों को सोचें, या हम उन 130 करोड़ लोग को सोच कर चलें? हमें 130 करोड़ लोग को देखना है ना, कि हमें जी उनसे कैसे उनको अपने साथ कैसे जोड़ना है। जी तो हम इन 100, 200, 500 लोगों के चक्कर में हम इतने लोगों को छोड़ रहे हैं। जैसा हमारा ही यूट्यूब चैनल है, अगर हमारे कोई जानने वाले अगर मेरा चैनल सुनेंगे, कहेंगे क्या फ़ोन पे ये बातें करता रहता है फालतू का, उनको यही लगेगा ना? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है नहीं नहीं, आपकी हम बात। एक मिनट, आप समझ रही हैं इस चीज़ को ना, हम जी उनकी बात करें जो इस फील्ड से बिल्कुल नहीं जुड़े हैं, इनका कोई हमारे कोई रिश्तेदार या जानने वाले हों, उनको क्या लगेगा अगर मान लीजिए हम नए नए चैनल शुरू किए होते, हमने बताया होता, तो वो क्या कहते उस वक्त? लेकिन आज के डेट में जब लोगों को पता चलता है मेरा चैनल है, तो वो अपने मोबाइल में खोलते हैं, अरे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं। तो आज जो है, हमने पहले बताया नहीं उनको, लेकिन आज जब उनको पता चलता है तो वो उसको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेते हैं। तो पहले कोई चीज़ किसी को बताइए नहीं, पहले शोर नहीं किया जाता है, पहले सफलता की सीढ़ी चढ़ी जाती है। जिस दिन आप सफल होंगे, खुद ही दुनिया को पता चल जाएगा। अब हमें बताना नहीं पड़ता, हमारे जान पहचान वाले रिश्तेदार खुद ही, उनको कभी न कभी कहीं न कहीं से जानकारी हो जाती है, और फिर वो खुद ही हमसे जो है इस पर चर्चा करते हैं। तो सर, आप मतलब कि हम्म, आपका मतलब कि कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद के पास प्रॉपर हैं कि बनारस के? बनारस। जी। और सर, आप भी तो 2011 से हाँ मतलब बिल्कुल, हम भी 2011 वाले ही हैं। अच्छा सर, तो इस एक समय टाइम आपकी एक जॉब टाइम पे। एक टाइम हम भी थे, आप ही लोग के जैसे थे, कि जी अरे अखिलेश जी ने ये कर दिया, सरकार ये ऐसा कर दी, हम भी गए लखनऊ धरने में, वहाँ हम भी धरना में बैठे हैं, सब हम भी किए हैं। फिर धीरे धीरे हर चीज़ को हमने समझने का प्रयास किया कि आखिर है क्या सिस्टम, आखिर हम जिस चीज़ के लिए भाग रहे हैं पहले उसको जान तो लें। फिर पूरा हमने सिस्टम को समझना चाहा, लोगों से मिले, जानकारी सब कुछ जानने समझने के बाद तब अंतिम में हमें जब सब कुछ समझ में आ गया, तो फिर हम घर बैठ गए। अब लोगों को समझाना, भैया तुम भी समझो इस चीज़ को, कि धरना करने से, कोर्ट कचहरी करने से, या इस तरह की चीज़ें करने से कुछ हासिल नहीं हो रहा। आखिर इतनी बार किए हो, कुछ रिजल्ट नहीं मिला है, तो समझो क्यों नहीं मिला। तो वही चीज़ आज हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और हमें तो पहले ऐसे फ़ोन पे अपने जो जानने वाले थे, कुछ दोस्त वोस्त थे, उनको पहले समझाते थे। ऐसे करके वो दोस्त किसी और से चर्चा की होंगी, तो उन लोगों ने भी हमसे कांटेक्ट किया, फ़ोन पे बातें होती रहती थी। जी तो एक आध बार हमने फिर ऐसे ही व्हाट्सएप पे अपना रिकॉर्डिंग शेयर किया। फिर ऐसे ही मन में आया कि यूट्यूब पर डाल देते हैं और लोग देखेंगे, और ये सिलसिला चल निकला। जी जी सर, आज बस मतलब हम्म, इस बार प्रेजेंट टाइम में आपकी कौन सी जॉब है? प्रेजेंट टाइम में प्राइवेट में हम पढ़ा रहे हैं। सर, सर नहीं, लेकिन आपकी वीडियो से मतलब कि इतना मतलब मोटिवेशन बहुत लोगों को मिला है कि जैसे एक उम्मीद, जो चीज़ दबी हुई थी वो उभर गई है। हमको तो मतलब बहुत है आपकी वजह से, मतलब हमने पढ़ना सीखा है कि नहीं, हमें कुछ करना है, कुछ करना है तो बस हमारे लिए ना। यही हमारा रिवॉर्ड यही है, हमें यही सुनकर अच्छा लगता है जान करके कि नहीं, लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं, वो जी मोटिवेट हो रहे हैं। तो हमारे लिए तो यही काफ़ी होता है। बस यही हमारा भी कभी को होता है, क्या फालतू हम रिकॉर्डिंग डालते रहते हैं रोज रोज, कौन सुनेगा। लेकिन जब आप जैसे लोग कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, बताते हैं, तो लगता है नहीं,
कि कुछ लोग जो नेगेटिव बोल रहे हैं हम उनकी बातों पर न ध्यान दें। जो लोग समझ रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, जिनको लाभ मिल रहा है, तो उनके लिए हम जब भी बातचीत होती है जिन लोगों से, तो वो डालते रहते हैं। जी सर, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जैसे आपके थोड़ा वीडियो को तो वेट रहता है कि आज सर क्यों नहीं डाले, आज क्यों, क्या कब तक डालेंगे। जैसे ही आता है तुरंत, मतलब हमारे हस्बैंड भी देखते हैं अच्छा और तुरंत अच्छा। हम भी देखते हैं। तो वही हमको बताए थे, ठीक है सर से अगर जिस दिन हो जाएगा मैं खुद जाऊंगा वहाँ मिलने, ये है वो है। खैर वो तो पढ़ाई से दूर हो गए, अपने जॉब में थोड़ा हो गए, लेकिन फिर भी, लेकिन हम तो हारे नहीं हैं कि चाहे कुछ भी हो, औरतें चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं तो सर। आज आज आप उनके साथ चर्चा कीजिएगा यूट्यूब पर वीडियो बनाने का। आप भी बना जी सकती हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं उन्हें जो कुछ भी आता है वो भी अपना कुछ दिखा सकते हैं। इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं वो चीज़ हम दुनिया को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, दूसरों को भी वो चीज़ सिखा रहे हैं। इसमें क्या खराबी है? नहीं नहीं सर, सर मान लीजिए अगर चेहरा नहीं, अगर हम पढ़ाना ही चाहते हैं या कुकिंग ही हम्म। कर रहे हैं, चेहरा उसमें जरूरी थोड़ी ना दिखाना, मान लीजिए अरे कभी भी चेहरा दिखा। आपको हम ऐसे ऐसे चैनल बताएंगे जिस पर मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, और वो चैनल किसका है आपको चेहरा कहीं नहीं दिखेगा। वो जो कुकिंग कर रही हैं सिर्फ उसमें वो क्या डाल रही हैं वो सब दिखेगा। वो जो पका रही हैं तो वो जिस बर्तन में जिस चूल्हे पे पका रही हैं वो सब दिख रहा है, और उनकी आवाज़ है, बस चेहरा जी कहीं नहीं है। तो कई तरह से वीडियो बनते हैं, कोई चेहरा सामने दिखाना हाँ। चाहता, कोई नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शुरू में चेहरा नहीं दिखाया उन्होंने, लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते गए वो थोड़े जो है उनका चैनल चल निकला, पॉपुलर हो गया, फिर बाद में वो तब अपना फेस लेकर सामने आया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हम चेहरा हमेशा मतलब शुरुआत करें तो दिखाएं ही। सर पहली पढ़ाने लिंक हम आप ही को भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो हमें लगता है कि अब तक जो है कम से कम 25-50 लोग जो है चैनल हमसे मोटिवेट हो करके हमारी बातों को मान करके शुरू कर चुके हैं। एक भाई साहब हैं, उनका तो पैसा भी बनने लगा है, आने लगे हैं लोग उस पे, कभी 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। और वो जब भी जी वीडियो डालते हैं तो बहुत सारे व्यूज उस पर आते हैं, और उनका पैसा भी बनना शुरू हो गया। वो अभी कुछ दिन पहले हमें कॉल करके हंसी बता रहे थे, और आगे भी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक भाई साहब हैं, वो जो है कंप्यूटर उनको आता था, स्कूल में बच्चों को, छोटे बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं। उनका जो बच्चों को सिखा रहे हैं बस वही रिकॉर्ड करके डालना शुरू किए, वो डालना शुरू कर दिया। अभी हाल ही में वो शुरू किए हैं, कुछ वीडियो डाले हैं, 100 से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हो गए। एक अभी मुश्किल से हफ्ता 10 दिन पहले एक भाई साहब जो है वो मैथ का पढ़ाना शुरू किए हैं। सिर्फ 2 वीडियो डाला उन्होंने, और 2 जी वीडियो में हफ्ता या 2 हफ्ता समय में उनके पास 700 कुछ सब्सक्राइबर हो गए। और अभी जब 1000 की कितना तो पूरे हुए हैं, तो फिर उन्होंने मैसेज किया था हमें। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी सोचे नहीं इस चीज़ के बारे में, लेकिन हम लगातार बोल रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं, तो वो शुरू किए हैं, कर रहे हैं। एक भाई साहब तो नहीं हैं, अपने यहाँ के मंदिर मंदिर जाते रहते हैं, तो वहाँ का जो है जानकारी दे रहे हैं, वहाँ ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिए हैं। घूमते कहीं भी जाते हैं घूमने, वीडियो बना के डालना शुरू किए हैं। तो हर कोई जिसको जो मेरी बात समझ में आ रही है, जो कर सकता है वो वीडियो बना के डालना शुरू कर रहा है, और रिस्पांस मिल रहा है। जैसे जैसे लोग आपको पसंद करते हैं तो अच्छा जी लगता है, आपको मोटिवेशन मिलता है। शुरू में मेहनत करना पड़ता है थोड़ा सा, शुरू में अचानक से लोग नहीं आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, लेकिन जिस दिन लोग आने लगेंगे फिर आप देखेंगे शुरू में एक दो करके आएंगे, फिर बाद में 5-10 करके आने लगेंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि पर डे 25-50-100 लोग जुड़ने लगेंगे। जी शुरू में हम भी जो है जब वीडियो डाल रहे थे फिर हमने बंद कर दिया। बहुत स्लो कर रहे थे, हम महीने में 1-2-3 ही डाल रहे थे। फिर धीरे धीरे कभी नेगेटिव हो जाते थे, यार कोई फ़ायदा नहीं, इतनी मेहनत करते हैं हम, वीडियो बनाते हैं, कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं, लेकिन उसी में करते रहे। फिर जो है एक टाइम ऐसा आया कि लोग जो है मेरी बात को समझने लगे, रिस्पॉन्स मिलने लगा, लोग जुड़ते चले गए। अब ये होता है कि इतने सारे लोग जुड़े हैं तो फिर जो है चलाया जाए, इसको चल रहा है। जी सर तो आज सही। आप जो है अपने पतिदेव जी के साथ बैठ करके इस पर विचार कीजिए कि वीडियो बनाया जाए, और क्या किस टॉपिक पर बनाना है। कोई जरूरी नहीं कि जिससे आप शुरुआत कीजिए, अगर आपको कल को लगेगा नहीं ये नहीं ये, तो आप चेंज भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि अपने करीबियों से अभी कोई जिक्र नहीं, कोई चर्चा नहीं। जिस दिन सफल हो जाइएगा उस दिन बताइएगा उनको। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, सर की चलिए इतना वेलकम। मोटिवेशन करने के लिए। सर आपका इतना कीमती टाइम हमने लिया। कोई बात नहीं, अभी हम थोड़ा फ्री थे, हम कब बात जी कर लेते हैं। चलिए रात जी भी सर। काफ़ी हो गई है, रखते हैं। जी ठीक है सर। सर ठीक गुड है, गुड नाइट नाइट। सर।